जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं कहने वाली हूँ अगहन मास की चौथ व्रत कथा। चलो कहानी सुनते हैं। एक साहूकार का एक बेटा और एक बहू थी। बहू मायके जाती तो उसका पिता उससे पूछता, क्या खाकर आई हो? वह बोलती, बासी खुशी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार का बेटा अपने ससुर से मिलने गया। ससुर ने अपने दामाद से पूछा कि मेरी बेटी को आप बासी खुशी खाना क्यों देते हो? बेटा घर आकर अपनी माँ से पूछता है, माँ इसे तुम बासी खाना क्यों देती है? माँ कहती है, बेटा मैं तो ताज़ा बना हुआ खाना डालती हूँ, आज देख लेना। उसने देखा तो माँ गरम गरम खाना परोस रही थी। एक दिन बहू का पिता आया और पूछा, बेटा क्या खाया? बेटी बोली, पिताजी वही बासी खुशी खाई है। उसके पिता के जाने के बाद उसका पति नाराज होकर बोला कि अच्छा खाना खाती है और बाहर बासी खाना बताती है। वह बोली, आप कमाते नहीं और आपके पिता कमाते नहीं तो बासी खाना हुआ। यह बात सुनकर उसका पति कमाने चला गया। एक दिन वह पड़ोसन से आग लेने गई तो पड़ोसन कहानी सुन रही थी। वह कहानी सुन के पड़ोसन से बोली, आप क्या कर रही हो? वह पड़ोसन बोली, हम तो चौथ माता की कहानी सुन रही हैं। उसने पूछा, इसके करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? पड़ोसन बोली, बहन अन्न धन बेटा पोता सब मिलता है और घर अन्न धन से भर जाता है। यह बात सुनकर वह भी चौथ माता का व्रत करने लगी। उसकी सास 4 समय का खाना देती। चौथ व्रत वाले दिन वह 1 समय का खाना हाथ फेर कर ब्राह्मण की लड़की को देती और दूसरा खाना गाय को और तीसरा खाना वह खुंडे में दबा देती। चौथा खाना वह चांद का अर्घ देकर खुद खा लेती। इस प्रकार चौथ माता का व्रत करते हुए उसको 12 साल हो गए। एक दिन गणेश जी महाराज ने सोचा कि इतना व्रत करती है, इसको उसके पति को मिलाना ही चाहिए। गणेश जी चौथ माता से कहते हैं कि इसके पति के सौपन में जाकर घर आने को कहना। जब चौथ माता उसके पति के सौपन में जाती है और कहती है, तेरी पत्नी तुम्हें याद कर रही है, तू एक बार घर तो जा। तो तब उसका पति कहता है कि मैं घर चला जाऊंगा। वह दूसरे दिन अपने घर के लिए निकल पड़ता है। जब वह रास्ते में जाता है तो उसे एक सांप मिलता है जो बहुत ही पीड़ित होता है। उसकी पूंछ पर उसका पैर पड़ जाता है तो सांप बहुत गुस्सा होकर उसको कहता है कि मैं तुम्हें डसूंगा। वह कहता है कि पहले मुझे अपनी पत्नी और माँ से मिल लेने दे, बाद में डस लेना। सांप कहता है कि मैं कैसे विश्वास करूं तू वापिस आएगा? वह बोला, तुम मेरे घर आकर सीढ़ियाँ चढ़कर मुझे डस लेना। तब सांप उसे छोड़ देता है। वह घर जाकर उदास बैठ जाता है और रात के समय अपनी छत पर जाकर सोने से पहले अब पहली सीढ़ी पर बालू मिट्टी बिछाता है, दूसरी पर दूध और तीसरी पर पानी, चौथी पर फूल बिखेर देता है। फिर वह जाकर सो जाता है। रात में सांप आता है, सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है तो पहली सीढ़ी पर बालू मिट्टी होती है, वह खूब लोट पलोट करता है। दूसरी सीढ़ी पर दूध पी जाता है, तीसरी पर नहाता है, चौथी सीढ़ी पर जाता है तो फूल की खुशबू लेता है। फिर वह साहूकार के बेटे को डसने जाता है। यह सब चौथ माता देखती है और सोचती है कि इसकी पत्नी मेरे इतने व्रत और धर्म करती है अपने सुहाग की रक्षा के लिए। अगर आज इसकी सुहाग की रक्षा नहीं की तो लोग मुझे कौन मानेगा? चौथ माता आती है और ढाल के नीचे रखकर सांप को तलवार से मार देती है। सांप की पूंछ लड़के की जूती में जा गिरती है। पूंछ सोचती है, जब जूती पहनेगा तो मैं इसे काट लूंगी। यह देखकर चींटियां की एक झुंड आता है और वह सोचता है कि इसकी पत्नी हमें इतना चून डालती है, हमें इसकी सुहाग की रक्षा करनी चाहिए। चींटियां पूंछ को काट लेती है और इस संकट को टाल देती है और लड़के की जान बच जाती है। जब दूसरे दिन लड़का नीचे नहीं आता तो उसकी माँ उसको बुलाने जाती है तो देखती है कि सीढ़ियों पर खून ही खून पड़ा है। वह डर जाती है, जोर जोर से रोने लगती है। माँ की आवाज़ सुनकर लड़का नीचे आता है। फिर लड़के ने अपनी माँ को सारी बात बताई कि सांप मुझे डसने आया था और मुझे चौथ माता ने बचाया है।
वह पूछता है कि मेरे नाम का चौथ का व्रत कौन करता है। माँ कहती है कि बेटा मैं तो नहीं करती। इतने में लड़के की पत्नी आती है और कहती है कि मैं करती हूँ चौथ माता का व्रत। तब सास बोली कि मैंने तो कभी नहीं देखा व्रत करते हुए। वह बताती है कि मैं लुक छिप कर ये व्रत करती थी। फिर कहती है कि विश्वास नहीं हो तो किसी से पूछ लो। वह ब्राह्मण की लड़की से पूछती है। ब्राह्मण की लड़की हाँ भरती है। गाय से पूछा तो गाय सर हिला देती है। राखुंडा खोद कर देखा तो हीरे मोती हो गए और यह देखकर सब चौथ माता की जय जयकार करने लगे। सारी नगरी में कहलवा दिया कि सभी पत्नियां चौथ माता की व्रत करें और सभी बेटे की माँ व्रत करें। हे चौथ माता, उनको दिया वैसा सबको दे। कहने सुनते हंकारा भरते के घर में सुख शांति बनी रहे। जय चौथ माता की। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक करना।